أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا तर्जमा कंजुल ईमान। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम वाला। और ये कि हमें नहीं मालूम कि जमीन वालों से कोई बुराई का इरादा फरमाया गया है या उनके रब ने कोई भलाई चाही है। तर्जमा कंजुल इरफान। और ये कि हमें नहीं मालूम कि क्या जमीन में रहने वालों से किसी बुराई का इरादा फरमाया गया है या उनके रब ने उनके साथ किसी भलाई का इरादा फरमाया है। वअन्ना ला नदरी अशर्रुन उरीदा बिमन फिल अर्द। और ये कि हमें नहीं मालूम कि क्या जमीन में रहने वालों से कोई बुराई का इरादा फरमाया गया है। इस आयत की तफसीर में एक कौल ये है कि ईमान कबूल करने वाले जिन्नात को ये डर हुआ कि जमीन पर रहने वाले बहुत सारे लोग ईमान नहीं लाएंगे। इस पर उन्होंने अपने कौम से कहा, हम नहीं जानते कि जिस कुरान पर हम ईमान लाए हैं जमीन पर रहने वाले उसका इनकार करते हैं या उस पर ईमान लाते हैं। दूसरा कौल यह है कि इब्लीस ने कहा कि हमें यही मालूम कि हमारी इस बंदिश और रोक से अल्लाह ताला ने जमीन वालों पर अजाब नाजिल करने का इरादा फरमाया है या उनकी तरफ किसी रसूल को भेजने का इरादा फरमाया है। तीसरा कौल यह है कि जिन्नात ने ताजदार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिलावत सुनने से पहले आपस में कहा कि हम नहीं जानते कि सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंसानों की तरफ भेजकर उनके साथ बुराई का इरादा फरमाया गया है या उनकी भलाई चाही गई है, क्योंकि अगर लोग उन्हें झुटलाएंगे तो वो अपने झुटलाने की वजह से साबिका उम्मतों की तरह हलाक कर दिए जाएंगे और अगर ईमान ले आएंगे तो हिदायत पा जाएंगे। वअन्ना मिन्ना सालिहून व मिन्ना दून ज़ालिक कुन्ना तराइका क़िददा वअन्ना ज़नन्ना अल्लन नुअजिज़ल्लाह फिल अर्दी वलन नुअजिज़हु हरबा। तर्जमा कंजुल ईमान। और ये कि हम में कुछ नेक हैं और कुछ दूसरी तरह के हैं, हम कई राहें फटे हुए हैं। और ये कि हमको यकीन हुआ कि हरगिज जमीन में अल्लाह के काबू से निकल सकेंगे और न भाग कर उसके कब्जे से बाहर हों। तर्जमा कंजुल इरफान। और ये कि हम में कुछ नेक हैं और कुछ उसके अलावा हैं, हम मुख्तलिफ राहों में बटे हुए हैं। और ये कि हमें यकीन हो गया है कि हम हरगिज जमीन में अल्लाह को बेबस नहीं कर सकते और न जमीन से भागकर उसे बेबस कर सकते हैं। वह अन्ना मिन्ना सालिहून। और ये कि हम में कुछ नेक हैं। इस आयत की एक तफसीर ये है कि ईमान कबूल करने वाले जिन्नात ने अपने साथियों को रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने की दावत देने के बाद एक दूसरे से कहा कि कुरान करीम सुनने के बाद हम कुछ मुखलिस मोमिन मुत्तकी और अबरार हैं, नेक हैं और कुछ कामिल नेक नहीं हैं और हम मुख्तलिफ मजहबों की तरह मुख्तलिफ अहवाल में बटे हुए हैं। दूसरी तफसीर ये है कि जिन्नात ने कहा कि कुरान करीम सुनने से पहले हम में से कुछ जिन्नात तबई तौर पर नेक सीरत है और दूसरों के साथ मामलात करने में नेकी और भलाई की तरफ माइल हैं और कुछ उनकी तरह नेक सीरत नहीं है और हम मुख्तलिफ हालतों में बटे हुए हैं।
तीसरी तफसीर ये है कि जिन्नात ने कहा कि कुरान करीम सुनने से पहले हम में से कुछ जिन्नात हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने वाले और अल्लाह ताला की वहदानियत का इकरार करने वाले हैं, और कुछ काफिर भी हैं, और हम मुख्तलिफ दीनों में बटे हुए हैं। वो अन्ना ज़नन्ना, और ये कि हमें यकीन हो गया है। जिन्नात ने कहा कि अल्लाह ताला की आयात में गौर व फिक्र करने के बाद हमें यकीन हो गया है कि हम जमीन के किसी किनारे में भी रहकर अल्लाह ताला को हमारे बारे में अपना इरादा पूरा करने से बेबस नहीं कर सकते, और न जमीन से आसमान की तरफ भाग कर उसे बेबस कर सकते हैं। अन्ना लम्मा समिअनल हुदा आमन्ना बि फमन युमिन बिरब्बिही फला यखाफु बखसन वला रहका। तर्जमा कंजुल ईमान। और ये कि हमने जब हिदायत सुनी उस पर ईमान लाए, तो जो अपने रब पर ईमान लाए उसे न किसी कमी का खौफ न ज्यादती का। तर्जमा कंजुल इरफान। और ये कि हमने जब हिदायत कुरान को सुना तो उस पर ईमान लाए, तो जो अपने रब पर ईमान लाए उसे न किसी कमी का खौफ होगा और न किसी ज्यादती का। वो अन्ना लम्मा समिअनल हुदा। और ये कि हमने जब हिदायत कुरान को सुना। ईमान कबूल करने वाले जिन्नात ने अपने साथियों से कहा कि हमने जब इस कुरान पाक को सुना जो सबसे सीधी राह दिखाता है, तो हम किसी ताखीर और शक के बगैर फौरन इस पर और अल्लाह ताला पर ईमान ले आए और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की तस्दीक कर दी। तो जो अपने रब अज़्ज़ व जल पर और जिस कुरान को उसने नाजिल किया उस पर ईमान लाए, तो उसे नेकियों या सवाब की किसी कमी का खौफ है और न बदियों की किसी ज्यादती का डर है। तो ऐ हमारे साथियों, तुम भी हमारी तरह कुरान और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आओ। व अन्ना मिन्नल मुस्लिमून व मिन्नल कासितून फमन असलम फउलाइका तहर्रव रशदा व अम्मल कासितून फकानू लिजहन्नम हतबा। तर्जमा कंजुल ईमान। और ये कि हम में कुछ मुसलमान हैं, कुछ जालिम, तो जो इस्लाम लाए उन्होंने भलाई सोची और रहे जालिम वो जहन्नम के ईंधन हुए। तर्जमा कंजुल इरफान। और ये कि हम में कुछ मुसलमान हैं और कुछ जालिम, तो जो इस्लाम लाए तो वही है जिन्होंने हिदायत का कस्द किया, और बहरहाल जो जालिम हैं तो वो जहन्नम के ईंधन हो गए। वो अन्ना मिन्नल मुस्लिमून। और ये कि हम में कुछ मुसलमान हैं। इस आयत और इसके बाद वाली आयत का खुलासा ये है कि जिन्नात ने कहा कुरान सुनने के बाद हम मुख्तलिफ हो गए। हम में से कुछ जिन्नों ने इस्लाम कबूल कर लिया और कुछ ने इस्लाम कबूल करने से इनकार कर दिया और राह हक से फिर गए। तो जिन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया उन्होंने तो हिदायत का कस्द किया, हिदायत और राह हक को अपना मकसूद ठहराया, और बहरहाल जो काफिर और राह हक से फिरने वाले हैं वो क़ियामत के दिन जहन्नम के ईंधन होंगे और उनके जरिए जहन्नम को भड़काया जाएगा। फकानू लिजहन्नम हतबा, तो वो जहन्नम के ईंधन हो गए। इस आयत से साबित होता है कि काफिर जिन जहन्नम की आग के अजाब में गिरफ्तार किए जाएंगे। और याद रहे कि जिन्नात अगरचे आग से पैदा किए गए हैं, लेकिन अल्लाह ताला इस बात पर कादिर है कि वो आग को आग के जरिए अजाब में मुब्तला कर दे या जिन्नात की हैत तब्दील करके उन्हें अजाब दे। लिहाजा यहाँ ये नहीं कहा जा सकता कि जब जिन्नात आग से पैदा किए गए हैं
तो उन्हें आग से अजाब कैसे होगा। बरादरान इस्लाम, आप तमामी हजरात से गुजारिश की जाती है कि खुद भी कुरान करीम की तिलावत, तर्जमा, तफसीर समाअत कीजिए, अपने अजीज व क़रीब और रिश्तेदार को भी शेयर कीजिए ताकि आप इसके जरिए सदक़ाए जारिया के मुस्तहिक़ हो जाएं।